हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। अभी जो है हम भारत की अनुसूचियां टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, भारत में जो 12 अनुसूची हैं उसी के बारे में हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो कल के सेशंस में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किया है जो कि घटना चक्र किताब का है। ठीक है, घटना चक्र किताब का है, जिसमें से 20 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कल डिस्कस किया है और बाकी के 20-25 क्वेश्चन जो हैं उसको अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। पूछ रहा है, इसमें 4 ऑप्शंस जो दिए गए हैं इसमें से पूछ रहा है वो कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची का है। तो आपराधिक मामले जो है ना, इन सभी ऑप्शंस में वो समवर्ती सूची का मामला है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। प्रश्नगत विकल्पों में पदवत विषयों में से पुलिस राज्य सूची में और विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविज़न जैसे प्रसारण साधन संघ सूची में है, जबकि आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। ओके, आपराधिक मामले जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, और पुलिस और रेडियो टेलीविज़न जो है, ठीक है, पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। ठीक है, और विदेशी मामले तथा रेडियो टेलीविज़न है, ये सब जो है संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट 22 नंबर देखिए, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ठीक है, इन सभी ऑप्शंस में जो है ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, इसका भी एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो देख लीजिए। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर एवं निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 25। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कब किया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा जो पहले राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन। ओके, 42वां संविधान संशोधन, यानी कि 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो ये भी 42वां संविधान संशोधन के तहत ही। ओके, यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। भारत के मूल संविधान में वन यानी कि फॉरेस्ट को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित कर समवर्ती सूची में परिविष्ट 17 क के तहत अतः स्थापित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, ये जो है सही सुमिलित नहीं है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये जो है द्वितीय अनुसूची, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची सही है। जनगणना संघ सूची बिल्कुल सही है। दल विरोध कानून 10वीं अनुसूची, ये भी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से जो है सुमिलित नहीं है, यानी कि मैच नहीं कर रहे हैं। तो शेयर बाजार समवर्ती सूची ये मैच नहीं कर रहा है। शेयर बाजार समवर्ती सूची ये मैच नहीं कर रहा है। बाकी वन यानी कि फॉरेस्ट जो है समवर्ती सूची मैच कर रहा है। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची बिल्कुल सही है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची ये भी बिल्कुल सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन जो है समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में तथा शेयर बाजार एवं डाकघर बचत बैंक जो है संघीय सूची में है। अब पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है।
तो इनमें से शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है, और ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि एजुकेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, मैच द फॉलोइंग है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। केंद्र की सूची में जो है जनगणना आता है, ओके। राज्य सूची में जो है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। समवर्ती सूची में जो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन जो है अंतरिक्ष अनुसंधान, ओके। केंद्र सूची जनगणना जो है केंद्र सूची में आएगा। राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन जो है अंतरिक्ष अनुसंधान आएगा, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो भारतीय संविधान में जो है फ्रेंड्स 10वीं अनुसूची का संबंध जो है दल बदल विरोधी कानून से है। याद कर लीजिए, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। 10वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान का वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, ओके। भारतीय संविधान का 10वीं अनुसूची जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। अब पूछ रहा है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो अभी हमने डिस्कस किया ही था। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल प्रतिरोधी विधायन से है, ओके। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से रिलेटेड है। इसमें पूछ रहा है 29 नंबर में, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, तो शिक्षा पर जो है ये 1, 2, 3, 4, 5 सारे के सारे जो है प्रभाव डालते हैं, चाहे वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय हो, पंचम अनुसूची हो, षष्ठम अनुसूची हो, चाहे सप्तम अनुसूची हो, ये सभी के सभी जो हैं शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, ओके। अब आइए इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 पे, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, तो गैस का, ठीक है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, तो गैस का, ओके। विकल्पों में दिए गए विषयों में से बैंकिंग, बीमा एवं जनगणना संघ सूची में तथा गैस राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संक्रम तथा प्राकृतिक गैस के राज्य में विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है, तो कृषि जो है, ओके। इसका आंसर हो जाएगा कृषि, यानी कि कृषि जो है भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय हैं, जबकि कृषि जो है राज्य सूची का विषय है, ओके। कृषि जो है राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है, तो रेलवे पुलिस का, ओके। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है, तो रेलवे पुलिस का, ओके। इसका एक्सप्लेनेशन है क्या, अच्छा रहने दीजिए। देख लीजिए, शिक्षा, विद्युत एवं संवर्ती, शिक्षा, विद्युत एवं वन, ये जो है संवर्ती सूची में शामिल विषय है, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है, जबकि रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। ये वीवीआई क्वेश्चन ही बन रहा है, अगर पूछ दे एग्जाम में कि रेलवे पुलिस जो है किसका विषय है, राज्य का है या फिर संघ का है, तो आपको वहाँ पे राज्य ही आंसर देना होगा। आप लोग याद रखिएगा, रेलवे पुलिस जो है राज्य के अंदर आएगा, ठीक है, राज्य सूची का विषय है। ज्ञातव्य है कि रेलवे संघ सूची का विषय है। रेलवे जो है वो संघ सूची का विषय है, लेकिन रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपयोग या विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है, और विद्युत के उपयोग या विक्रय पर कर जो है ये राज्य सूची में शामिल है, ठीक है। अब पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में शामिल है, तो रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची में शामिल है, बट रेलवे जो है संघ सूची में शामिल है। देख लीजिए, निगम कर और जनगणना संघ सूची में, रेलवे पुलिस राज्य सूची में तथा आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची में, ओके। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 7वीं सूची की किस सूची एवं परिविष्ट का संबंध राज्य के विधान मंडल के निर्वाचन से है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूची
एक प्रविष्ट 72 और सूची 2 प्रविष्ट 37, ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 संघ सूची के प्रविष्ट 72 संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग, तथा सूची 2 जो है राज्य सूची के प्रविष्ट 37 संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज जो है राज्य सूची में सम्मिलित है। ओके, पंचायती राज विषय जो है राज्य सूची में सम्मिलित है। ओके, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्ट 5 के तहत स्थानीय शासन यानी कि पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो 7वीं अनुसूची में। ओके, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो है संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मददें संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित हैं। ओके, केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मददें संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? तो दंड प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? तो दंड प्रक्रिया। ओके, संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्ट 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल विषय है। ओके, इस पॉइंट्स को एक बार फिर से हम बोलना चाहेंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 जो है समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्ट 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, चाहे वो रेलवे पुलिस हो चाहे ग्राम पुलिस हो, और फिर से कारागार और लोक व्यवस्था, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है, भूमि सुधार किसके विषयों के अंतर्गत आते हैं? तो भूमि सुधार जो है राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। भूमि सुधार जो है राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत आते हैं। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका देख लीजिए, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो ये हो जाएगा सूची 3 समवर्ती सूची के अंतर्गत। ओके, विवाह विच्छेद और गोद लेना जो है संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत जो है सम्मिलित किए गए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। संविधान की नहीं, ये तो दूसरा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इधर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो दल बदल जो है फ्रेंड्स 10वीं अनुसूची में, दल बदल जो है 10वीं अनुसूची में। ओके, संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91 संविधान संशोधन 2003 के संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। ओके, अब पूछ रहा है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो 10वीं अनुसूची में। ओके, ये तो हो ही गया। अब आगे आते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो 5वीं अनुसूची। ओके, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो 5वीं अनुसूची। ठीक है, वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य केस के बाद जो है निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों के पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो 5वीं अनुसूची। ठीक है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो 5वीं अनुसूची। ओके, संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो इसे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। ओके, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? तो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। ओके, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो मणिपुर में। बाकी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम ये सब में लागू होते हैं। ओके, संविधान की अनुसूची 6 जो है इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है वो पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। बाकी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम ये सभी जो राज्य हैं इनमें जो है संविधान की अनुसूची 6 लागू होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो इनमें से जो है त्रिपुरा में। ठीक है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो त्रिपुरा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका जो है 1 और 3 सही है। 1 और 3 यानी कि प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, बिल्कुल सही है ये। ओके, ये तो हम लोगों ने किया भी था ना 48 नंबर क्वेश्चन कि संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होते हैं? तो अनुसूची 6 जो है इनमें से मणिपुर में लागू नहीं होते हैं। ये तो क्या ही था, ये देख लेते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। संविधान की 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। और ठीक है, और संविधान की 11वीं अनुसूची जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई है। और पंचायती राज में जो है कुल 29 विषय हैं, जैसे कि मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जो है निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
यहाँ पूछ रहा है भारत के क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए। यहाँ पूछ रहा है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 11वीं अनुसूची में जो है टोटल 29 विषय है। ओके फ्रेंड्स, 11वीं अनुसूची में जो है टोटल 29 विषय है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम लोग देखा ही था। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं, तो त्रिपुरा में होते हैं। ओके फ्रेंड्स, 51 हम लोग कर ही लिया था। तो ठीक है, सेशन को हम लोग एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।